जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो गए? और जी आपकी जो ब्लड रिलेशन की क्लास थी, दो क्लास आपकी हो गई है, लेकिन लेक्चर 1 की ही हम बात करते हैं और अगर टाइम मिले लेक्चर 2 की भी आज हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। और जी फंडा वही है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन में? आप कहेंगे कि सर 3 टाइप के। नंबर 1 पजल फॉर्म कोडेड रिलेशनशिप, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंटिंग फॉर्म। और पॉइंटिंग फॉर्म में कभी भी आज तक एग्जाम में, अगर मैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, आज तक कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। दो ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बैंकिंग से, नंबर 1 पजल फॉर्म, नंबर 2 कोडेड रिलेशनशिप से। अगर मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करूं, या मैं एनटीपीसी की बात करूं, या एमटीएस की बात करूं, या सीजीएल की बात करूं, या एसएससी सीपीओ की बात करूं, तो हमेशा 47 टॉपिक होते हैं और 47 टॉपिक सभी के सभी हमें पढ़ने होते हैं। बैंकिंग में कुछ हमें लिमिट का जो कोर्स होता है वही पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 18 जो टॉपिक होते हैं वही हमें पढ़ने हैं। आज देखते हैं। और मुझे लगता है कि शायद हमने 14 क्वेश्चन, शायद ये 13 या 14 के समथिंग हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 13 क्वेश्चन शायद। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ये 14 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखते हैं दोस्तों एक बार। उसने कहा है, आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे। उसने कहा है पीज फादर ऑफ क्यों इज बीज पैटर्न अंकल एंड एज हस्बैंड एम इज बीज पैटर्न अंकल, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। यानी उसने कहा है दोस्तों, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है। यानी कहने की बात ये है, जब भी कभी देखो अंकल जैसे मामा जी, मौसा जी, फूफा जी, ये सब क्या है? चाचा ही है। लेकिन पहचानेंगे कैसे? पैटर्न अंकल पिता की ओर से और मैटर्न अंकल माता की ओर से पहचानेंगे। और जी फिर एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ एक बार। जैसे मैं मेल के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता हूँ भैया ट्रेंगल से, और फीमेल के कैंडिडेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से, यानी ट्रेंगल फॉर मेल और सर्किल फॉर फीमेल, ये बात है। और जी भाई बहन में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है। लेकिन पहचानेंगे हम कैसे अगर जनरेशन गैप नहीं होता? भाई हस्बैंड वाइफ के अगर बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, बीच में लगा देते हैं छोटा सा प्लस का साइन, जिससे हम पहचान पाए कि भाई बहन में और पति पत्नी में हम क्या आपस में क्या कर पाए, दोनों में डिफरेंट नजर कर पाए, एकदम आपस में पता लगा पाए कि वो भाई बहन है, वो हस्बैंड और वाइफ है। देखते हैं। उसने कहा है पी के पिता क्यों है? दोस्तों पी के पिता कौन है भाई? क्यों पिता है? क्योंकि मुझे जेंडर का पता लग गया जी, किसके पिता है पी के जेंडर का मुझे नहीं पता कि इनकी क्या है भाई, यानी सन है या डॉटर है। फिर कहा है कि बी के चाचा, थोड़ा सा भी, बी के चाचा भाई, पी के पिता क्यों है? बी के चाचा है। यानी पी के पिता क्यों बी के चाचा है? बी के चाचा कैसे बना सकते हो भाई? बी नीचे बी, बी और बी के पिता पता नहीं है। और जी जो बी के पिता होते हैं, और जो ये क्यों है, ये बी के जो पिता है क्यों, ये क्या है? दोनों आपस में भाई भाई है। लेकिन बी के चाचा क्यों हुए और पी के चाचा कौन है? ये ट्रायंगल हमें नहीं पता। फिर देखते हैं। फिर कहा है और ए के पति कौन है? और ए के पति एम। ए के पति कैसे हो सकते हैं भाई? ए के पति सर्किल में लो, और पति हो गए जी एम। क्या पता है भाई ये एम हो, बी के क्या, बी के पिता हो एम और ये माँ हो ए। फिर कहा है पी के चाचा है। पी के चाचा कब बन सकते हैं ये एम? अगर ये ट्रेंगल में अगर हम एम ले ले और इसकी करा दो ए से शादी, क्लियर है। यही तो बातें बोली है। देखो अब जी पी के चाचा कौन हुए? एम, और क्यों बी के चाचा है। लेकिन पी और क्यों का हमें जेंडर का नहीं पता है, क्लियर है। अब उसने कहा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है। अब ये ए कह रहा है बी से कि मैं तुम्हारा क्या लगा, ए ने कहा है। अब ये ए बी से पूछेगा कि मैं तुम्हारा क्या लगा। अब देखो ये क्या है बी की, ये बी के पिता है, और ये ए क्या है? माँ है। तो ये कह रही कि ए बी से कि मैं तुम्हारी क्या लगी। बी ने जवाब दिया कि आप हमारी हो मदर, माँ। क्या माँ ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि सर ये हुई मदर, ये हुई जी मदर, क्लियर है। ना तो ऑप्शन बी हो सकता, ना सी हो सकता, ना डी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए जी आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ई इज द सन ऑफ ए, ई ए का बेटा है। डी इज द सन ऑफ बी, ई इज मैरिड टू सी, सी इज बीज डॉटर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। ये है। यानी, और मैंने हमेशा एक बात कहा है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कभी भी क्या करना है? इंग्लिश
का क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन में हमें प्रॉब्लम होती है, हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें जिससे आप आंसर सटीक दे पाए। और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसको श्लोक जो चैप्टर पढ़ना होता है वो हिंदी में नहीं, उसको आसान होगा किसमें, इंग्लिश में पढ़ना। तो हम राय देते हैं कि वहां पे श्लोक चैप्टर को हिंदी मीडियम वालों को भी किस में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए वो चैप्टर। देखते हैं, ए का बेटा है, भाई बेटा कौन है, ए का बेटा कौन है, ई के जेंडर का हमें पता लग गया कि ये क्या है, बेटा है किसका, ए का। ए के जेंडर का मुझे नहीं पता कि ई की क्या है, पिता है या माँ है। डी बी का बेटा है, देखो बी का बेटा कौन है, बी का बेटा हुआ जी डी, इसको भी सर्किल में बंद कर दिया। ई की शादी सी से हुई है, भाई ई की शादी किससे हुई है दोस्तों, लो जी शादी कर दी सी से हो गई शादी, क्लियर है, सी से हुई है। सी बी की बेटी है, देखो सी जो है ना, ये जो सी है ये बेटी है किसकी, बी की, लेकिन बी के तो एक लड़का और है, वो कौन है, डी, लिख दो जी इसके साथ में डी, यानी बी के एक लड़की और एक लड़का है, और ए के ई है, ये इस ई ने सी से शादी की हुई है, क्लियर है। अब क्या है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब ये डी भाई साहब पूछ रहा है सी से, डी ई से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है कि मैं तुम्हारा क्या लगा, हाँ या ना, हाँ। अब ये क्या जवाब देगा ई, ये कहेगा कि आप हमारे क्या लगे जी, साला, साला हुआ साला, ना ससुर हो सकता, ना भाई हो सकता, ना जी चाचा हो सकता, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, क्या इसका पता कर पाएंगे, देखते हैं जी। इन ए जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर 3, क्या है जी, 3 मैरिड सन्स एंड 1 अनमैरिड डॉटर ऑफ द सन्स, यानी 2 हैव 2 डॉटर ईच एंड 1 हैज ए सन। इसने कहा है हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द, क्या है दोस्तों, फैमिली। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र है और एक अविवाहित बेटी है, और बेटों में 2 को 2 बेटियां और एक का एक बेटा है। परिवार में कितनी महिला सदस्य है, महिला सदस्य की बात हुई है दोस्तों, टोटल मेंबर की बात नहीं की है कि कितने परिवार में मेंबर हैं। महिला जो होगी उन्हीं को हम काउंट करके बताएंगे। आप कहेंगे सर परिवार में एक पिता को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन एक जो माँ है, एक तो होगी जी माँ, एक तो माँ होगी, और 3 विवाहित जो पुत्र है, इन पुत्र के 3 विवाहित जो पुत्र है इनकी क्या होगी जी, यानी 3 विवाहित बेटों की 3 हो गई जी पत्नी, 3 हो गई पत्नी, हाँ या ना, हाँ। 3 विवाहित पुत्रों के 3 पत्नी हो गई, और एक अविवाहित बेटी को भी काउंट करे, फिर प्लस काउंट करते जाइएगा, और बेटों में 2-2 की 2-2 क्या है, बेटी है, बेटों में 2-2 की बेटी है, यानी 2 बेटों में प्रत्येक की 2 बेटियां होगी, 2 बेटों में प्रत्येक की 2 बेटियां होगी, क्लियर है भाई, 2-2, 2 दूनी 4। अब इसको काउंट करते हैं, एक बेटा है, बेटा आपको काउंट नहीं करना है, कितनी महिला है बस ये बताओ मुझे, 1 और 3 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 5 और 4 9, क्या 9 आपके क्वेश्चन में है दोस्तों, ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में सी मैच कर रहा है, ना ऑप्शन ए है, ना बी है, ना डी है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जी, नो प्रॉब्लम। हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अपने ऊपर लेकर, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर के हम सोल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने है। उसने कहा है दीपक हैज ए ब्रोदर अनिल, दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, यानी विमल इज, यानी प्रेम्स फादर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ विमल, हाँ या ना, हाँ। उसने कहा है अनिल का विमल से क्या संबंध है, अनिल का विमल से क्या संबंध है। अब ऊपर से पढ़ के देखते हैं एक बार। दीपक का भाई अनिल है दोस्तों, भाई अनिल है, ट्रेंगल में किसका भाई है, दीपक का। क्या दीपक को मैं सर्किल में ले सकता हूँ या ट्रेंगल में ले सकता हूँ। आप कहेंगे कि सर अभी दीपक का नहीं पता है, लेकिन दीपक क्या है, मेल का नाम होता है, तो हम ट्रेंगल में लेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा क्या पता, आगे क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा धीरे धीरे से। फिर कहा है दीपक प्रेम का बेटा है दोस्तों, प्रेम का बेटा है दीपक, इसको भी सर्किल में, यानी प्रेम के 2 लड़के हुए अनिल और दीपक। क्या प्रेम को भी ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ले सकता हूं। ट्रेंगल में प्रेम नाम का क्या है, मेल है, तो प्रेम क्या मेल है, तो प्रेम मैंने
ट्रेंगल में ले लिया है। विमल प्रेम के पिता है दोस्तों। विमल पिता है किसके? विमल के। विमल के भी पिता हुए। यानी कहने की बात यह है। फिर अनिल का विमल से क्या संबंध है? ये अनिल कहता है कि विमल से कि आप मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या लगा। इसने कहा है देखो जो प्रेम है, प्रेम के 2 लड़के हुए और प्रेम के पिता बी हुए। यानी जो हमारे पिता है और पिता के पिता कौन होते हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर हमारे दादाजी हुए, ग्रैंडफादर। अगर हमारी ये जो यहाँ पे अगर सर्किल होता, अगर हमारी माता होती पी और हमारी माता के जो पिता होते वो हमारे क्या लगते? वो हमारे नाना लगते। अब ये विमल कह रहा है कि देखो हमारे पिता और पिता के पिता, जब हम अपने दादाजी से पूछेंगे कि हम तुम्हारे क्या लगे, वो कहेंगे कि आप हमारे पोते लगे। क्या लगे जी दोस्तों? पोते। ब्रोदर भाई हो नहीं सकते, ये तो जनरेशन गैप है। क्या दादा हो सकते हैं? बिल्कुल दादा नहीं, क्योंकि इस बी ने तो पूछा नहीं है ए से, इस ए ने पूछा है बी से। फिर सन बेटा हो नहीं सकते, ऑप्शन डी करेक्ट होगा सर दोस्तों, पोता होगा। और पोता क्या है? ग्रांड सन, पोता ग्रांड सन। क्लियर है भाई? इस बात को बताओ, क्या समझ में आई बात? क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों। क्या इसको आप आसानी से बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं बताएंगे, हम बहुत आसानी से इसका जवाब देंगे। हाँ या ना? हाँ भाई, कैसे दे सकते हो आप मुझे बताओ। कैसे देंगे एक बार पढ़ लेते हैं। उसने कहा है कल्याणी वीना की सास है। देखो कल्याणी जो है, कल्याणी वीना की सास कैसे हो सकती है? कल्याणी इज मदर इन लॉ ऑफ वीना, वीना की सास है। उसने कहा है देखो हु वर्ड हमेशा ध्यान रखना दोस्तों सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, यानी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ना कि सब्जेक्ट के लिए होता है। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे हु हुआ, हुज हुआ, हुम हुआ, डेट हुआ, और इनको छोड़कर दुनिया में कोई भी वर्ड आ जाए, ब्लड रिलेशन की मैं बात करूं तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट के लिए। उसने कहा है हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, धीरज इज फादर ऑफ सुदीप, तो द ओनली ब्रदर ऑफ क्या है जी? अशोक। यानी उसने क्या कहा है? अब जा यहाँ पे देखे जी, हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, यानी कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है, ये बातें पूछी है। कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू क्या है? अशोक। अब देखो जी, कल्याणी वीना की सास है। कल्याणी, कल्याणी सर्कल में ले लूं भाई कल्याणी को, लेकिन मैं अभी भी नहीं ले रहा हूं। उसने नहीं बोला, लेकिन कल्याणी, कल्याणी जो होता है मेल का नाम होता है, सर्किल में ले सकता हूं। कल्याणी, कल्याणी के कर दो क्या? लड़का। कल्याणी वीना की सास है भाई, कल्याणी वीना की सास है। वीना की सास कब बन सकती है दोस्तों? कल्याणी क्या हो गया जी? कोई पुत्र, ट्रेंगल, और ये ट्रेंगल की शादी करा दो, यानी कल्याणी के बच्चे की शादी करा दो इस वीणा नाम की लड़की से। वीणा को सर्कल में ले दिया जी। क्या अब वीणा के अगर पूछने लगो कि वीणा, वीणा की सास कौन हुई दोस्तों? ये कल्याणी हुई, सर्किल में ले। ये वीणा की जो है सास हुई। अगर कल्याणी से पूछने लगे कि वीणा आपकी क्या है, अब कल्याणी कहेगी वीणा से, आप हमारी वीणा को कहेंगे कि आप हमारी पुत्र वधू हुई। और ये ट्रेंगल कल्याणी का क्या है? लड़का है। तभी तो। लेकिन जो कि इस जोकी का जो वर्ड यूज हुआ है दोस्तों, जोकी यानी हु वर्ड यूज हुआ है, ये हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? इस वीणा नाम की लड़की से, जोकी वीणा। यानी फर्स्ट पर्सन कौन है दोस्तों? कल्याणी। फर्स्ट पर्सन है कल्याणी और सेकंड पर्सन है वीणा। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो हु, हुज, हु, हुज, होम, होम, डेट, ये किसके लिए यूज होते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, यानी सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। और जी सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है जी, देखो सब्जेक्ट है कल्याणी, ये है सब्जेक्ट। और जी वीणा जो है ये है जी ऑब्जेक्ट। क्लियर है भाई? क्लियर है। बताओ जी किसी को कोई परेशानी? ये रहा जी वीणा क्या है? ये रहा जी, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है कल्याणी क्या? सब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर होगी कहानी? क्लियर है। तो यानी ये जब भी कभी ये आ जाए, ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन को, और इनको छोड़कर हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं ये बोलने लगूं कि ए बी का भाई है परंतु सी के पिता है, इसका मतलब ए बी का भाई है परंतु सी का पिता है, यानी बट आया हुआ है। तो हमेशा ए बी का भाई है, ध्यान रखना, ए बी का भाई है परंतु सी के पिता है। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी सब्जेक्ट को उस ए के नाम को।
क्लियर है, अब क्लियर हो गई होगी कहानी। फिर उसने कहा है, यहां तक हो गया जी, धीरज अशोक के इकलौते, मैं रब कर रहा हूं यहां। अब कहा है जी, धीरज अशोक के इकलौते, धीरज जो है अशोक के, धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप के पिता है, अशोक के पिता है। लेकिन ये बात भूल गए, जो कि, ये जो कि यानी इस वीणा को बोला है, जो कि इस वीणा को सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट की बात हुई है, अशोक की भाभी है। दोस्तों अशोक की भाभी कब बन सकती है वीणा? ट्रायंगल का भाई कौन है? अशोक। क्या अशोक की भाभी बन गई वीणा? बिल्कुल जी, भाभी बन गई। धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप। देखो धीरज अशोक के, देखो समझो, धीरज जो है अशोक के इकलौते भाई सुदीप के पिता है। इसका मतलब दोस्तों, जो ये धीरज है, ये धीरज ने की होगी कल्याणी से शादी, ट्रेंगल में ले लो। इसके पुत्र अगर अशोक है, इस सुदीप के पिता है, तो इस अशोक के भी हो गए, ये हो गए जी सुदीप। यानी सुदीप ने, इस सुदीप नाम ने किससे शादी की? कल्याणी के सुदीप हुआ, और जी क्या हुआ? अशोक हुआ, पुत्र हुआ। ये इनके क्या है? अशोक कल्याणी के, अशोक और सुदीप के क्या है? पिता, और क्या? पिता है और माता जी है ऊपर। तो कहने की बात यह है, कल्याणी के सुदीप हुआ, सुदीप की शादी हुई वीणा से, सुदीप की शादी हुई वीणा से, हालांकि अशोक की अभी शादी नहीं हुई। और जी वीणा अशोक की क्या लगी? भाभी लगी। क्लियर है। अब उसने कहा है कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है? ये कल्याणी है ना, इस कल्याणी ने पूछ लिया कि अशोक से कि मैं तुम्हारी क्या लगी? उसने कहा है कि आप हमारी लगी माँ, मदर। क्लियर है भाई? क्लियर है। किस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। क्या मदर है इसमें? सास तो हो नहीं सकती, चचेरी बहन भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, तो नॉन, डी ऑप्शन होगा भाई। लेकिन असल में कल्याणी अशोक की है माँ, और जी ये डी नाम का धीरज है, ये अशोक का पिता, और सुदीप की भी ये माँ कल्याणी होगी, और सुदीप की के पिता हो गए ये क्यों? धीरज। और लेकिन सुदीप की जो वी है, इससे शादी की वीणा से, लेकिन अशोक की वीणा लगी भाभी। यही कहानी है। और वीणा की जो कल्याणी है, वीणा की कल्याणी क्या है जी? सास है। लेकिन कल्याणी की वीणा क्या है? पुत्र वधू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे जी। उसने कहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, S S is R's mother, T is P's father, which of the following statements cannot be definitely true? यानी कहने की बात यह है, जो P है, P Q और R का भाई है। जो P है ये Q और R का भाई है। देखो दोस्तों P भाई है ट्रेंगल में, किसका भाई है? आप कहेंगे सर Q का और R का भाई है। क्लियर है। लेकिन Q और R का मुझे मुझे नहीं पता कि ये इनका जेंडर क्या मेल है ये या फीमेल है। फिर देखते हैं, एस आर की माँ है भाई, एस आर की माँ है। आर की माँ हुई दोस्तों एस, ये एस आर और क्यू और पी तीनों की ही माँ होगी। लेकिन एस कहेंगे कि हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन बेटा एक है। हो सकता है क्यू और आर भी बेटे हो सकता है दोनों पुत्री हो, अभी भी पूरा नहीं पता। फिर देखते हैं, टी पी के पिता है भाई, पी के पिता कौन है भाई? पी के पिता कौन है भाई? टी, ट्रायंगल में। इसका मतलब टी और एस क्या है? इन तीनों बच्चों के माता पिता है। क्लियर। टी पी के पिता है, क्लियर होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? उसने कहा है कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, यानी कौन सा सत्य कि नहीं हो सकता? तो देखो, टी टी इज एस हस्बैंड, टी एस के पति है भाई, टी तो पति है एस के। क्लियर है, ये तो बात सत्य है। पहला ऑप्शन ठीक है, ये तो बात सत्य है। हमें देखना कि कौन सा सत्य नहीं है। फिर कहा है पी इज एस सन, यानी पी एस का बेटा है। देखो पी बेटा है, वाकई में सच में बेटा है एस का, ये भी बात स्टेटमेंट ये भी ठीक है। फिर यानी तीसरा दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। फिर कहा है क्यों इज टी इज सन, क्यों टी का बेटा है। क्या दोस्तों क्यों बेटा है टी का? नहीं पता, नहीं कर पाएंगे जी, जेंडर का हमें नहीं पता कि क्यों टी का बेटा है या
बेटी है। क्लियर है, क्लियर है, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। मुझे लगता है कि सत्य नहीं हो सकती है बात तो, क्योंकि हो सकता है बेटी भी तो हो सकती है, बेटा थोड़ा ना हो सकता। इसने कहा है कि क्यूटी का बेटा है, नहीं, बेटी भी हो सकती है। उसने कहा है एस इज पीज मदर, एस पी की माँ है। देखो एस जो है पी की माँ है, ये तो बात सत्य है। तो ऑप्शन सी सत्य नहीं है, ऑप्शन सी सत्य नहीं है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए जी आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या इसका बता सकते हो आप, आंसर को बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है। भाई ए इज द ब्रोदर ऑफ बी, बी इज द ब्रोदर ऑफ सी, तो डी इज द फादर ऑफ ए। बेस्ड ऑन दीज थ्री स्टेटमेंट, क्या होगा स्टेटमेंट? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली क्या है ट्रू? उसने कहा है ए बी का भाई है। देखो ए भाई है, ट्रायंगल में किसका भाई है? बी का। हो सकता है दोनों भाई भाई हो सकता है भाई और बहन हो, क्योंकि बी के जेंडर का मुझे नहीं पता है। फिर कहा है बी सी का भाई है, बी भाई है, पता लग गया जी, बी भाई है। किसका भाई है? सी का। इसका मतलब ये हो सकता है तीनों भाइयों, हो सकता है तीनों, दो भाई और एक बहन हो, क्योंकि सी के जेंडर का हमें नहीं पता। फिर कहा है डी ए के पिता है, डी ए के पिता है। डी कैसे पिता हो सकते हैं? देखो डी पिता है ए के, यहाँ पे बना लो जी, पिता हो गए। अगर डी पिता है ए के, क्या ए बी और सी तीनों बच्चों के पिता नहीं हुए? तीनों बच्चों के पिता हुए। फिर कहा है डी ए के पिता। इन तीनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? ये बात पूछी है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ये बात पूछी है, यानी कौन सा सत्य नहीं हो सकता। पढ़ो जी ऑप्शन ए को, ए इज द ब्रोदर ऑफ सी, यानी ए सी का भाई है। ए भाई है सी का, बिल्कुल सी का भाई तो है ए, ये तो बात सत्य है, ऑप्शन ए सत्य है, ये तो सत्य है। फिर देखते हैं दूसरे को पढ़ते हैं। सी इज द ब्रोदर ऑफ ए, सी ए का भाई है। क्या दोस्तों सी भाई है क्या ए का? नहीं। हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है बहन भी हो, क्योंकि सी के जेंडर का हमें नहीं पता है, सी के जेंडर का हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। ये बात सत्य नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। बी को चेक करते हैं। बी इज द सन ऑफ डी, बी डी का बेटा है जी, बी बेटा है डी का, क्लियर है। बी इज द ब्रोदर ऑफ ए, बी ए का भाई है। देखो बी भाई है ए का। लेकिन सी जो ये बात पूछी है, सी इज द ब्रोदर ऑफ ए, सी इज द ब्रोदर ऑफ ए, सी ए का भाई है। क्या सी भाई है? नहीं, बहन भी हो सकती है सी, क्योंकि हमें जेंडर का सी का नहीं पता है। तो ये जी आपका लेक्चर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं लेक्चर 2 की। लेक्चर 2 की बात करते हैं। लेक्चर 2 की बात कैसे करते हैं भाई? हम्म, ये तो भाई आंसर हो गए। तो लेक्चर 2 को देखते हैं एक बार। ए भाई, जितना भी पढ़ा है क्या आपकी समझ में आया? आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कहानी हमारी, हाँ या ना? हाँ। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेनी यार, है? टेंशन लेंगे क्या? नहीं लेंगे जी। ये रहा जी कितना खूबसूरत रीजनिंग बाई, क्या है जी, चौधरी अंकुश सर। ठीक है जी, आज देखते हैं लेक्चर 2। लेक्चर 2 देखते हैं भाई। देखो जी लेक्चर 2, लेक्चर 2 और ब्लड रिलेशन। लेक्चर 2 ब्लड रिलेशन। बताओ जी, आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन, क्या बता सकते हो आप? देखते हैं एक बार, पढ़ के देख लेते हैं सर, पढ़ के देख लेते हैं एक बार, क्या हम बता भी पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे भाई। देखो कैसे। शोभा इज द नाइस ऑफ आशीष, आशीष मदर इज क्या है जी? प्रिया। कमला इज प्रियाज मदर, और जी कमलाज हस्बैंड इज हरी। यानी
कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरि, तो उसने कहा है हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि। क्लियर है भाई। और मैंने कहा है इंग्लिश मीडियम वालों को भी किस में पढ़ना है, आपको हिंदी में पढ़ के एक बार देख लेना है। उसने कहा है शोभा आशीष की भतीजी है। देखो शोभा भतीजी है आशीष की, कैसे बना सकते हो भाई, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। शोभा, सर्किल में लो शोभा को, किसकी भतीजी है, आशीष की। इसको लो जी ट्रायंगल में, ट्रायंगल में ले लिया। इस ट्रायंगल के भाई बनाओ, यानी जो शोभा के जो पिता हो गए, पिता का भाई कौन है, आशीष। तभी तो कहेगा भाई आशीष, तभी तो कहेगा कि जो हमारी जो शोभा है हमारी भतीजी, आशीष ने बोल दिया। और शोभा ने कहा कि ये जो आशीष है ये हमारे कौन है, ये हमारे चाचा है। हाँ है ना, हाँ। बहुत आसान है यार। फिर कहा है आशीष की माँ प्रिया है, भाई आशीष की माँ प्रिया, ये रहा जी प्रिया। क्लियर। यानी शोभा, शोभा के पिता, पिता का भाई आशीष, शोभा के चाचा, लेकिन दोनों भाई यानी शोभा के पिता और चाचा, शोभा के पिता और चाचा की माँ हुई कौन, प्रिया। लेकिन शोभा की प्रिया क्या लगी, दादी। क्लियर है भाई, क्लियर है। और इस प्रिया की शोभा लगी पोती। क्लियर। प्रिया है कमला, प्रिया की माँ है। देखो जो कमला है ना, यहाँ पे आ गए जी कमला, कमला भी माँ हुई प्रिया की। कमला प्रिया की माँ है और कमला के पति हरि है। कमला की करा दो इस हरि नाम से, हरि नाम के व्यक्ति से शादी करा दीजिए। और जी कृष्णा हरि की सास है। देखो कृष्णा हरि की सास कैसे बन सकती है भाई, यानी जो हरि, जो हरि है ना, हरि, हरि की शादी किससे हुई है, इस कमला से। और कमला की कौन हुई माँ, कमला की माँ कौन है, वो कृष्णा। क्लियर हो गए भाई, कृष्णा। और जी कृष्णा की माई तो हरि की क्या हुई, सास। क्या आपके पिताजी हैं, हमारे और आप सभी के जो पिताजी हो गए, और पिताजी ने शादी की है हमारी माँ से। और क्या माँ की जो माँ है, क्या हमारे पिताजी की क्या हुई, सास नहीं हुई, सास हुई। क्लियर है। तो वही फंडा है यार। उसने कहा है शोभा हरि से किस प्रकार संबंधित है। इस शोभा ने इस हरि से पूछ लिया है कि मैं तुम्हारी क्या लगी। क्या दोस्तों परपोती हो सकती है, बिल्कुल परपोती हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई, भतीजी की बेटी नहीं हो सकती, परपोते की बेटी नहीं हो सकती, बेटी भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए कौन होगा जी, परपोती, परपोती। क्लियर है भाई, क्लियर है। परपोती होगा यानी ग्रैंड नाइस नहीं, सॉरी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है भाई, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। क्लियर है। यानी कैसे भाई, देखो पिता, पिता, पिता की माँ और माँ की माँ, पक्का, पक्का। और जो माँ की माँ है उनके पति हरि, हरि से पूछा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, ये देखिए जी आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। क्या इसका जवाब दे पाएंगे आप, बिल्कुल जी, क्यों नहीं दे पाएंगे, बहुत आसान तरीके से देंगे। उसने कहा है दीपक इज ब्रोदर ऑफ रवि, यानी दीपक रवि का भाई है। और जी रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल, रीना अतुल की बहन है। और रवि इज सन ऑफ रीना, रवि रीना का बेटा है। और हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना, यानी इस दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है। तो पढ़िए एक बार हिंदी में। दीपक रवि का भाई है, दीपक भाई है, ट्रायंगल में किसका भाई है, रवि का। क्लियर है, क्लियर। रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है। देखो जो रीना है ना, रीना बहन है, सर्किल में किसकी बहन है, इस अतुल नाम के व्यक्ति, अरे सॉरी ये तो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा भाई, अतुल की बहन है। क्लियर है, क्लियर। अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है। देखो जो ये रवि है ना, ये है जी बेटा। क्लियर। किसका बेटा है, इस रीना का, रीना का, रीना का बेटा है। और रीना का एक भाई और है, और जिसका नाम क्या है, अतुल है, अतुल। और भाई बहन में कोई जनरेशन गैप नहीं होता। तो इसका मतलब रीना के दो पुत्र है। अगर ये भाई भाई है
डी दीपक और रवि, तो इसका मतलब रीना के कितने पुत्र हुए? आप कहेंगे सर दो, एक तो दीपक और एक क्या है, रवि। अब उसने दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है? इस दीपक ने पूछा है रीना से कि मैं तुम्हारा क्या लगा। इस रीना ने कहा, क्या कहा है, इसने कहा है कि आप तो हमारे बेटा हुए। क्या हुए जी? बेटा हुए। क्या बेटा है? यानी बेटा क्या, सन है। क्लियर है भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? क्यों फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो कि आपका जो है यार ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है? हंस लिया करो कभी कभी, मुस्कुरा लिया करो, हैं भाई, हंस लिया करो कभी कभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, क्यों इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ सी, और हु इज वाइफ ऑफ डी एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। यानी बी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये बातें पूछी है आपसे। तो बी पी के पति है भाई, बी पति है ट्रायंगल में, किसके पति है? पी के पति है। तो पी क्या है? सर्किल में पी के पति है कौन? बी। क्यों? ई का इकलौता पोता है। देखो क्यों, क्यों इकलौता पोता है किसका? ई का। ट्रायंगल में किसका भाई? ई का इकलौता पोता है। मुझे ई का भी नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? इकलौता क्या पता, अभी मुझे इसका भी नहीं पता, क्या पता भाई सर्किल में भी हो। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्या दिखाई दे रहा है भाई? बिल्कुल। कैसे? देखो क्यों भाई, क्यों, क्यों के पिता, क्यों के पिता, और पिता की क्या हो सकते हैं भाई? ये दादी या माँ भी हो सकती है, ये पिता भी हो सकते हैं। और जब इससे पूछेंगे क्या होगा, ये इकलौता पोता होगा। आपकी दादी से, अपनी दादी से पूछे कि हम तुम्हारे क्या है, वे कहेंगे कि आप हमारे पोते हैं। आप अपने दादाजी से पूछिए, वो भी कहेंगे कि आप हमारे पोते हैं। फिर कहते हैं कि जो की, देखो जो की वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ है दोस्तों, यानी हु वर्ड यूज हो गया। देखो हु वर्ड यानी किसके लिए? इस ई के लिए यूज हुआ है, ना कि इस। ये तो क्यों क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे हु हुआ, हु, हुज, हु, हुम, डेट, ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं। बाकी इनको छोड़कर कुछ भी आ जाए फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये बातें। देखो उसने कहा है जो कि डी की पत्नी है, इसका मतलब ये ई, देखो देखो इस ई के यूज हुआ। देखो क्यों? ई का इकलौता पोता है। क्यों इकलौता पोता बना दिया हमने? ई का पोता है जो कि, इस ई की तो बात हुई है सेकंड पर्सन की, जो कि डी की पत्नी है। तो इसका मतलब ये क्लियर है, जो ये ई है ये डी की पत्नी है। ये क्लियर है। यहां से क्या पता लगा पाए आप? क्या लगा पाए पता? बिल्कुल जी, देखते हैं। और पी की सास है भाई, पी की सास कैसे बन सकती है? ये ई कैसे बना सकते हो आप पी की सास? देखो कैसे, बहुत आसान है यार पी की सास बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल में कोई बी है, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ। क्यों? क्यों के पिता और पिता की माता, ई। क्लियर है भाई? क्लियर है। और डी ये रहा है, डी की शादी ई से हुई है, तो इसका मतलब ये, अब ये हटा दो, ये कहानी हटा दो, ये ओ सर्किल नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? क्लियर है। ये बी, यानी बी। और यहां पे भी ऐसे भी कर सकते हो अगर भाई, ई सर्किल, ई की शादी डी से हुई है। क्लियर है? और पी की सास कौन हुई? ई। और ई का इकलौता पुत्र कौन है? ये क्यों? ट्रायंगल में। बन गया जी स्टेटमेंट्स पूरा कंप्लीट। बन गया भी नहीं बना? आप कहेंगे कि सर बन गया है। कैसे भाई? अब चेक कर सकते हो। उसने क्या कहा है? बी डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी ये बी है ना, ये बी पूछ रहा है इस डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी भाई क्यों पुत्र है किसका? बी और पी का। यानी बी पिता होगे क्यों के, और पी माता होगी। और बी के भी माता कौन है? ई। और बी के पिता कौन है? डी। अब ये कह रहा है कि बी डी से किस प्रकार, ये बी पूछ रहा है इस डी से अपने पिता से कि मैं तुम्हारा क्या लगा। इसने खूबसूरत आंसर दिया कि आप तो क्या हुए जी? सन, यानी हमारे बेटे हुए। क्लियर है? यानी भतीजी भी नहीं हो सकता, भतीजा बेटा भाई चचेरा भाई कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। उसने कहा है गिवन डेट ए इज द मदर ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन आज का। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई इज द डॉटर ऑफ बी, द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज। यानी मान लीजिए ए बी की माँ है, ए माँ है किसकी दोस्तों? बी की माँ है। आपके स्क्रीन के सामने है।
माँ है, सी ए का बेटा है, ए का बेटा कौन है, सी, ये लो जी ट्रायंगल में, यानी ई के एक बेटा हुआ, इसका पता नहीं, दो, लेकिन दो है, हो सकते हैं दोनों लड़के हो, लेकिन पी के जेंडर का मुझे नहीं पता। सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है, डी, डी भाई है किसका, ई का, ई के जेंडर का नहीं पता, ई बी की बेटी है, ई बेटी है किसकी, इस बी की, बना सकते हो आप। बी की बेटी कौन हुई भाई, ई, बन गया जी ई, ई भाई बी की बेटी होगी ई, और ई का कौन है एक भाई, वो है डी, क्लियर है भाई, क्लियर है, यही तो कहानी है। अब पूछा क्या है आपसे, उसने कहा है तो डी की दादी कौन है, भाई डी की दादी कैसे बना सकते हो, डी की दादी कौन है, देखो बी दादी कैसे बन सकती है, बहुत आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो, सोच समझ गए आप। अगर मैं इसको लू सर्कल में भाई, देखो हम हो गए और हमारी माता जी, और हमारी माता जी की माता कौन हुई, फिर तो हमारी, अगर मैं सर्किल में ले लिया, हमारी हो जाएगी भैया नानी, हमारी हो जाएगी नानी, लेकिन नानी नहीं, हमें तो दादी बनाना है, तो इसको ले आप क्या, बी को ट्रायंगल में, ये हो गए हमारे क्या ट्रायंगल में, ये हो गए हमारे पिता, और हमारे पिता की कौन है, ए माता जी, और तो ए डी से किस प्रकार संबंधित हो गई, यानी डी की दादी है, डी, तो डी की दादी है, डी की दादी कौन होगी, ये ए दादी। तो इस जो बी है, बी के जो जेंडर का मुझे नहीं पता था, आप आसानी से बता सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये कहता कि डी की नानी कौन है, तो फिर हम, मुझे बी ट्रायंगल में नहीं लेना था, बी फिर हम लेते सर्किल में, क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं लेक्चर 2 में, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, और धीरे धीरे से ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे से कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। और अच्छे से अगर कोई बात भी आपके समझ नहीं आई, तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर लिख के मुझे बता देना कि ये बात समझ में नहीं आई है। और हमारा जो नंबर है 8279343532, इस पे मैं ही बात करूँगा, इस पे बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।